शिक्षा मित्र सदन से लेकर न्यायालय तक हर एक संभव प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का हल हो जाए, लेकिन आप देख सकते हैं कि लगातार न्यायालय में उन्हें तारीखों पे तारीखें दी जा रही हैं और सरकार की तरफ से लगातार आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। ये आश्वासन काफी ज्यादा सकारात्मक होते हैं और लगता है कि मानो अब अगले दिन ही उनकी समस्याओं का हल हो जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं सुबह के बाद शाम आती है और समस्याओं का हल नहीं हो पाता है। हर एक सुबह के साथ नई आशाएं जागती हैं और शाम होते होते सारी उम्मीदें टूटती हुई चली जाती हैं। अब शिक्षा मित्रों का साफ तौर पे यही कहना है, सरकार के ऊपर उन्हें भरोसा भी है, लेकिन अगर सरकार उनकी समस्याओं का हल जल्द से जल्द कर देती है तो सरकार के काफी ज्यादा आभारी रहेंगे। और ऐसे वक्त में अब जब शिक्षा मित्र बेहद परेशान है तो सरकार को कोई उचित कदम उठा भी लेना चाहिए। आपको बता दें कि जहां 1 मई को कोर्ट में सुनवाई होनी थी, अब अगली तारीख दे दी गई है। अब कोर्ट में 1 मई को सुनवाई नहीं हो पाई, इस वजह से कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के बीच में नाराजगी देखने को मिल रही है। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि उन्होंने अपनी सेवा का लगभग 25 वर्ष गुजार दिया है और अब सरकार को ऐसे में कोई अच्छा कदम उठा लेना चाहिए और शिक्षा मित्रों के जीवन में जिससे खुशियों का माहौल हो सके। क्योंकि शिक्षा मित्रों की एकमात्र सबसे बड़ी मांग ये है कि उनके मानदेय में वृद्धि कर दी जाए, क्योंकि 10,000 रुपए के अल्प मानदेय में जीवन यापन करना काफी ज्यादा मुश्किल काम हो चुका है। क्योंकि इस वक्त पर शिक्षा मित्रों के ऊपर तमाम सारी जिम्मेदारियां, बच्चों के शादी ब्याह, बूढ़े माँ बाप हैं उनका इलाज भी करवाना है शिक्षा मित्रों को, और शिक्षा मित्र खुद स्वयं उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं कि अब उनसे कई काम एक साथ नहीं किए जा रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी तक उनके लिए कुछ खास सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। और इस बीच में इन सारी चीजों का कारण इन आला अधिकारियों को बताया जा रहा है। शिक्षा मित्रों का साफ तौर पर यही कहना है कि जो समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है, इनमें कहीं न कहीं अधिकारियों का भी एक बड़ा हाथ है। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। संजय जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। जी बताएं। संजय जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि आप लोगों के द्वारा हर एक संभव प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द समस्याओं का हल हो जाए, और इसी बीच में देखने को मिला कि 1 मई को हाईकोर्ट में एक अहम सुनवाई होनी थी, जिसमें देखने को मिलता है एक बार फिर से अगली तारीख दे दी गई। अभी तक सुनवाई नहीं हो पाई इस मामले को लेकर, लेकिन आप लोगों के द्वारा हर एक संभव प्रयास जारी है, आप लोग ज्ञापन पत्र सौंप रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी इस वक्त पर क्या कुछ अपडेट्स हैं शिक्षा मित्रों के लिए, जैसा कि इसके पहले आप लोगों ने भी एक निवेदन पत्र सरकार को भेजा था। देखिए, कोर्ट में जो डेट लगी थी, मुझे भी सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई है जी। तो कोर्ट ने मिनिमम वेजेस देने की बात कही थी अपने ऑर्डर में जी, और उसका कंप्लायंस राज्य सरकार ने नहीं किया जी। तो जो पार्टी उसमें थे वो लोग कंटेम्प्ट में गए। कंटेम्प्ट रेट की सुनवाई चल रही है, जिसका नंबर कल लेट आवर में या दूसरी कोर्ट में लग गया था जी, तो अब उसको फिर चेंज किया है, जिस कारण से कल सुनवाई नहीं हुई जी। लेकिन मेरा बार ये निवेदन है सरकार से कि जो संविदा कर्मी कोई यही बेसिक शिक्षा में शिक्षा मित्र के रूप में या अनुदेशक के रूप में तो नहीं कार्यरत है जी जी, विभिन्न विभागों में विभिन्न पटलों के ऊपर संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं जी। राज्य सरकार समय समय पर अनुच्छेद 309 जो हमारा संविधान का है उसके तहत एक पॉलिसी लाती है जी, और पॉलिसी लाकर उन कर्मचारियों की सेवा देख करके, उनका कार्य व्यवहार देख करके उनको स्थायी पदों पर विनियमितीकरण उनका किया जाता है, और परमानेंट कर्मचारी जो स्थायी कर्मचारी है वो दर्जा दे करके उनको सारी सुविधाएं दी जाती जी। हमने भी पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन किया था जी, जब संविधान ही आपको ताकत देता है जी, तो हम लोग भी 25 साल से काम कर रहे हैं पूरी कर्तव्य निष्ठा, लगन के साथ, मेहनत के साथ जी, तो हम लोगों को भी अब उसका प्रतिफल मिल जाना चाहिए। और चूंकि हम सभी लोग संविदा कर्मचारी हैं जी, और संविदा कर्मचारियों के लिए ही संविधान में व्यवस्था दी गई है जी, तो उस व्यवस्था के अनुरूप हम लोगों का विनियमितीकरण स्थायी शिक्षक के पदों पर करते हुए जो भी लाभ शिक्षकों को दिए जा रहे हैं जी, वही लाभ हम लोगों को भी दे दिए जाए। क्योंकि अब समय तो बहुत ज्यादा सेवा का बचा ही नहीं, 25 साल तो ऐसे ही कट गए, लेकिन अब जो समय बचा है उसमें हम अपने बच्चे जिनके पढ़ने वाले हैं
उनकी पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से हो जाए। तमाम हमारे साथी बहुतायत संख्या में ऐसे हैं जिनको अपनी बेटियों का विवाह कर जी। और मुख्यमंत्री जी सनातन परंपराओं के रक्षक हैं। मैं अक्सर देखता हूँ मीडिया के माध्यम से या हमारे जनपद में भी सामूहिक विवाह कराते हैं। इन सारी चीजों में सरकार रुचि ले रही है। तो अब जब सरकार एक तरफ इस तरीके के कार्यक्रमों को चला रही है तो हम लोग भी सनातन परंपराओं के मानने वाले हैं। हमको भी एक ठोस आधार मिल जाए तो हम लोग भी अपने बेटे बेटियों का विवाह कर ले, बूढ़े माँ बाप है उनका समुचित इलाज करा ले। तमाम हमारे साथी स्वयं गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं। आए दिन आप देखती हैं कि वो हमको छोड़कर जा रहे हैं इलाज के अभाव। उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो भारी भरकम हॉस्पिटल में बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाएं और इलाज करा पाए। इस अभाव में तमाम लोग आज हमारे बीच में नहीं है। तो हमारा फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है, निवेदन है कि आप जब सब कर्मचारी जो संविदा के हैं उनको विनियमितीकरण करके स्थायित्व का दर्जा दे रहे हैं तो हम लोगों को भी देने की कृपा करें। इसके लिए संपूर्ण उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र व्यक्तिगत रूप से आपका आभारी हूँ। जी संजय मिश्रा जी, इस बीच में देखने को मिला कि लगातार जहां सरकार की तरफ से आश्वासन दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ धरातल पर अगर हम बात करें तो शिक्षा मित्र काफी ज्यादा विचलित होते हुए नजर आते हैं। उनका साफ तौर पे ये कहना होता है कि आश्वासन तो उन्हें 2017 से लगातार मिलता हुआ चला आ रहा है, लेकिन कुछ खास देखने को मिल क्यों नहीं पा रहा है? देखिए, इसमें मैंने जहाँ तक चीजों को समझा जी, तो 2014 में जब शिक्षक के रूप में शिक्षा मित्रों को नियुक्ति दे दी गई, उस समय भी नियम जो न्याय संगत थे वह यह नहीं थे कि आप किसी को 2 बार नियुक्ति दे दो। जैसे किसी का जन्म एक बार होगा और मृत्यु भी एक बार होगी, इसी प्रकार से सरकारी सेवा में नियुक्ति एक बार होगी और सेवानिवृत्ति एक बार होगी। तो जब उन्होंने नियुक्ति का प्रोसेस अपनाया तो वो नितांत गलत था और न्यायालय ने उसको क्वेश्चन किया और हमको रिवर्ट कर दिया शिक्षा मित्र के पद पर। जबकि लीगली रास्ता जो मैंने अभी पूर्व में बताया कि विनियमितीकरण का था। इसी प्रकार से उस समय की सरकार को उस समय के अधिकारियों ने गुमराह किया, इस समय की सरकार को इस समय के अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। सरकार तो हमारे पक्ष में है और सरकार चाहती है कि शिक्षा मित्रों का कल्याण उनके द्वारा हो, लेकिन कुछ पेच हैं जो अधिकारी गण बड़े जो बैठे हैं वो बनाया करते हैं। इस कारण से शीघ्र रिजल्ट हम लोगों को नहीं मिल पा रहा। जी संजय जी, यानी कि इसमें ये माना जाए कि अधिकारियों की हिला हवाली भी कहीं न कहीं एक हाथ है समस्याओं का हल ना होने का कारण। जी, अब देखिए, हम लोगों का जो स्थानांतरण वाला था, जिनको मूल विद्यालय वापसी होना था, या कोई विवाहित हमारी महिला शिक्षा मित्र साथी जिनका अब मायके में स्कूल है और ससुराल उनका काफी दूर पड़ता है, सरकार ने राजाज्ञा को जारी कराया। लेकिन अब आप देखिए 3 महीना हो रहा है, 4 महीना, अभी जनवरी में वो शायद आ गई थी राजाज्ञा। जी। और जनवरी से मई आ गया, अभी तक विभाग उसका शेड्यूल ही तैयार नहीं कर पाया कि कैसे हमको इनको स्थानांतरित एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय करना है। तो इसको हम हिला हवाली न कहें तो क्या कहें? जी बिल्कुल संजय जी, तो इन सारी चीजों से निजात दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि अब जैसे हम लोगों को 10,000 रुपया अल्प मानदेय मिलता है, आप लोग जानते ही। जी। पहले पूर्व में ऐसा होता था कि जो उसकी ग्रांट थी 2 मद से शिक्षा मित्र का भुगतान होता है। एक बेसिक शिक्षा मद से, बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा जो नियुक्त हुए थे शिक्षा मित्र, वो 12-13 हजार है, एक समग्र शिक्षा के तहत। तो अब वहां से PFMS पोर्टल से होता है भुगतान। उसमें पहले तो वहां से ग्रांट बहुत देर में आती, फिर जब ग्रांट आती है तो जिलों पे वो फिर बिल
मुख्यालय में पहुंचने में 2-4 दिन का समय लगता। फिर कभी कभी वो बताते हैं कि टोकन ही नहीं जनरेट हो रहा। अब टोकन नहीं जनरेट हो रहा, उसमें 3-3, 4-4, 5-5 दिन लग जाते हैं जी। तो मैंने जो 10,000 भी आप दे रहे हैं वो निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं हो पा रहा जी। संजय जी, ये सारी चीजें तो आधिकारिक लेवल पे ही ठीक हो सकती है जी। संजय जी, इस बीच में एक चीज और देखने को मिल रही है कि ये जो अंदाज कर रहे हैं जी कहा जा रहा है कि ये 20 मई से जब चीजें होंगी तो इस दौरान आप लोगों को एक समर कैंप लगाया जाएगा। समर कैंप को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिली है। देखिए, समर कैंप अब शासन की नीति है, समर कैंप लगाया जाए जी। हम लोगों का मत यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं है कि हम काम नहीं करेंगे जी। शासन के आदेश जैसे होते एक समर कैंप, इसके पहले तमाम कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए गए और हम सभी लोगों ने अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया जी। लेकिन केवल शिक्षा मित्र और अनुदेशक के द्वारा समर कैंप को चलाया जी। न शिक्षा मित्र विद्यालय, जिस विद्यालय में चलेगा ना वहाँ का प्रधानाध्यापक है, ना इंचार्ज प्रधानाध्यापक है, ना अनुदेशक है। तो ऐसी आप वहाँ विद्यालय में अब हमको चलाना, हमको एक्टिविटी कराने में जो भी उसकी निर्धारित एक्टिविटी होगी हम बच्चों को कराएंगे, लेकिन उस विद्यालय की जिम्मेदारी कौन लेगा? जी। कल को किसी विद्यालय में अब कोई प्रधानाध्यापक ये कहने लगे भाई इसमें ये सामान रखा था और अब ये नहीं है जी, तो उसका उत्तरदायित्व तो कैसे निर्धारित होगा जी। तो हमारा ये कहना है कि जो भी हमारे उच्च प्राथमिक विद्यालय में, संविलियन विद्यालय में समर कैंप लगाया जाए तो उसमें शिक्षा मित्र अनुदेशक के साथ साथ वहाँ के शिक्षकों को भी लगाया जाए जी। कि कोई भी कार्य है वो केवल शिक्षा मित्र या अनुदेशक का तो नहीं है, वो बेसिक शिक्षा परिवार का कार्यक्रम है और जो बेसिक शिक्षा परिवार का कार्यक्रम है तो सभी लोग उसमें बराबर के सहभागी बने जी। संजय मिश्रा जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।